हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो ये बेस ही है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। तो चलिए देखते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेसिक टू एडवांस, वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज स्टेप बाय स्टेप प्रूफ करेंगे, बोर्ड लेवल एग्जाम क्वेश्चन करेंगे और जो स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं एग्जाम में उनको भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री बना है तीन शब्दों से, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई यहाँ पर ट्राइंगल के लिए दिया गया है, गोनो का मतलब होता है एंगल और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी तीन एंगलों को नापने का तरीका। राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगलों के बीच जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो अब देखते हैं, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स के सम होते हैं। 90 डिग्री के जो सामने वाली या फिर कह सकते हैं ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी लाइन होती है, ये होती है हाइपोटेन्यूज। अब हमें देखना होता है थीटा कहाँ रखा है, यानी एंगल कहाँ है। अगर एंगल हमें यहाँ दिया है, अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए जो साथ में लगती हुई लाइन है ये बन जाती है बेस, और एंगल ए के लिए इस सामने जाने वाली लाइन, ये वाली जो लाइन होती है, ये इसका परपेंडिकुलर होती है। अगर यहाँ हम एंगल सी की बात करें तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर देखेंगे तो ये वाली लाइन जो होगी ये एंगल सी का परपेंडिकुलर बनाएगी, और ये जो साथ में लाइन आ रही है ये होगी एंगल सी के लिए बेस। थीटा चेंज होने पर बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज होते हैं और हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास हमेशा ये 6 रेशियो होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इनकी सबकी वैल्यू अलग होती है। आपको अलग अलग याद करने के लिए एक ट्रिक जो आपने कई बार देखी होगी। तो ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, जब भी साइन की बात करेंगे तो हम लेंगे P अपॉन एच, कॉस की बात करेंगे तो हम लेंगे B अपॉन एच, और टेन की बात करेंगे तो इसको हम लेंगे P अपॉन बी। अब कॉसेक जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है तो ये हो जाएगा H अपॉन पी, और सेक जो होता है वो कॉस का इनवर्स होता है तो ये हो जाएगा B अपॉन एच, और टेन का इनवर्स होता है कॉट तो ये हो जाएगा B अपॉन पी। ठीक है, यहां भी आप लिख सकते हैं कॉसेक, सेक और कॉट। जब साइन के लिए देखेंगे तो ऐसे P अपॉन एच, B अपॉन एच। जब साइन के लिए देखेंगे तो आप लेंगे P अपॉन एच, कॉस के लिए लेंगे तो आप लेंगे B अपॉन एच, अगर टेन के लिए ले रहे हैं तो आप लेंगे P अपॉन बी। ठीक, इसी तरह कॉसेक के लिए नीचे से देखेंगे H अपॉन पी, सेक के लिए H अपॉन बी और कॉट के लिए B अपॉन पी। तो इस तरह हमने आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं। तो अब हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल को बनाना। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने के आपको बहुत से तरीके दिए गए होंगे, आज इसे भी देखते हैं और मैं उम्मीद करता हूं ये आपको सबसे सिंपल लगने वाला है। तो चलिए गिनती लिखते हैं, 0 1 2 3 4। अब इन पर लगाएंगे रूट और 2 से करेंगे डिवाइड, रूट और 2 से डिवाइड, जीरो का रूट जीरो ही होगा तो जीरो को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या बनाएगा, जीरो बना देगा। अब 1 का 1 ही होगा और 2 ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब रूट 2 अपॉन 2, रूट 2 अपॉन 2, तो 2 के अंदर होते हैं 2 रूट 2, एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां हमारे पास क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 2। यहाँ वैल्यू क्या बनी, 1 अपॉन रूट 2। अब ये रूट 3 अपॉन 2 ही रहेगा, और 4 का रूट होता है 2, 2 अपॉन में 2 कैंसिल आउट करोगे ये बनेगा 1। अब कॉस के लिए क्या करते हैं, जो वैल्यू यहाँ थी
ये 90 डिग्री वाली वैल्यू 0 पे आ जाएगी। तो साइन की वैल्यू जो है हम ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ 1 था, ये 0 पर 1 बनाएगा, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, 1/√2 यहीं, और ये 1/2 और ये 0 यहाँ। tan निकालने के लिए हम साइन और कॉस को डिवाइड कर देते हैं। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बनाएगा 1/√3। अब 1/√2 से 1/√2 को कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 1। अब √3/2 और 1/√2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, √3। अब 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है हमारा नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉसेक के लिए साइन का रेसिप्रोकल करेंगे, तो 0 का रेसिप्रोकल होगा ND, 1/2 को चेंज करके बना देंगे 2, पलट दे रहे हैं तो 2 बन गया। 1/√2 को पलटेंगे तो ये बनेगा √2, 3/√3/2 को पलटेंगे तो ये बनेगा 2/√3। तो 1 को पलटेंगे, आएगा 1। अब कॉसेक के लिए ऐसे लिखा था, सेक के लिए ऐसे लिखेंगे, लास्ट वाला नंबर पहले आ जाएगा, 1 आ गया, फिर 2/√3, फिर √2 और फिर ये वाला 2 और यहाँ ND। अब कॉट क्या होता है, tan का इनवर्स होता है। 0 को पलटेंगे, बनाएगा ND, 1/√3 हो जाएगा √3, 1 को पलटेंगे 1 ही रहेगा, √3 को पलटेंगे ये बनाएगा 1/√3 और ND को पलटेंगे ये बनाएगा 0। इस तरह हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना ली बड़ी सिंपल तरीके से। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक के बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है। अब जैसे ये पहली आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको हम चेंज कर सकते हैं किसमें, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, ये उधर गया माइनस में चेंज, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसी तरह दूसरी आइडेंटिटी को लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा के है, इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के, ये उधर गया तो माइनस बन गया। इसको और चेंज किया जा सकता है, 1 इक्वल होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। एक ही आइडेंटिटी से 2 और बना सकते हैं। अब तीसरी आइडेंटिटी को लेते हैं इसी तरह, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कॉसेक थीटा के, तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के, या 1 इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के, ठीक है। तो इन आइडेंटिटी को हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं और उससे हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल है 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा के, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, पहले लेते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इस साइन थीटा की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वल में क्या दिया है, 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में साइन थीटा की मल्टीप्लाई करो या साइन थीटा में कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करो, आना सेम ही है, दोनों बातें सेम है। अब
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 के, तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन में आएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर LHS RHS के इक्वल प्रूफ कर दिया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b, तो ये बन जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, और ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये सिर्फ एक सिंपल वीडियो थी जिसमें हमने छोटी छोटी सी बातें सीखी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका कोई कंप्लीट वीडियो बनाऊं जिसमें और ज़्यादा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करा के, आप तो कमेंट करें, मैं आपके लिए फुल वीडियो बना दूंगा।